वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। वर्तमान में देश के अंदर एक मुद्दा बड़े जोर शोर से चर्चा में है। जी हां, इस समय देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मुद्दा है वो बड़ा ही गर्म है। सर्वदलीय बैठक में ये मुद्दा उठा तो फिर इस पर मंथन भी शुरू हो गया। हालांकि अभी विपक्ष की जो कुछ दल हैं विपक्ष के, इसको लेकर सहमत नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस, डीएमके, सपा जैसे कई दल इस बैठक से दूर भी रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी इस पर काफी बात कर रहे हैं और देश में बार बार जो चुनाव में खर्चे होते हैं उसे लेकर भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि देश का धन और समय दोनों बर्बाद होता है। तो लिहाजा ये बात चल रही थी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाना चाहिए। आखिर क्यों कराए जाना चाहिए? आखिर दिक्कत कहां है? इसी सब सवालों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों। अगर देखा जाए तो यह भी कहा जा रहा है कि इस परिधि में स्थानीय निकाय को भी साथ लाने की बात कही जा रही है, क्योंकि देश में लगातार चुनाव चलते रहते हैं। अगर आप देखें लोकसभा चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव, अभी इस प्रदेश में विधानसभा चुनाव, अभी उस प्रदेश में विधानसभा चुनाव, उसके बाद फिर नगर निकाय चुनाव, उसके बाद फिर प्रधानी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, लगातार चुनाव का जो सिलसिला चलता है तो आचार संहिता से जो काम है वो प्रभावित होते हैं। आप देखो, पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराकर फिर 100 दिन की अवधि में पंचायत के चुनाव कराए जाने की बात रखी गई है। फिर धीरे धीरे इसे इसी दायरे में लाया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव की धारणा जितनी सुनने में अच्छी लगती है उतनी ही मुश्किल भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। बस इसके लिए सबको तैयार करना है और जो इसके बीच के जो कहते हैं ना, जो कांटे हैं उनको निकालना है। और ये कांटे जब ही निकलेंगे जब सब दल सहमत हो, कुछ समायोजन हो सके तो एक राष्ट्र एक चुनाव की धारणा धरातल पर उतर सकती है। आखिर देश ने पहले 3 चुनाव तो इसी तरह देखे हैं। जानना जरूरी है कि एक साथ चुनाव की पहल की जा रही है, इसमें क्या क्या अड़चन है जिससे पार पाना है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पंचायत से लेके संसद तक चुनाव की किसी ना किसी प्रक्रिया से आदमी गुजर रहा होता है। जी हाँ, कभी संसद के चुनाव हो रहे हैं तो कभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो कभी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। इससे जो प्रक्रिया है, जब वो प्रक्रिया चलती है तो एक समय लगता है। लगभग 60 दिन चुनाव में हर व्यक्ति रहता है और उतने दिनों में उस जगह कोई भी कार्य नहीं हो पाता और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अगर हम देखें तो इस पहल को किसी भी दलगत राजनीति से हटकर देखा जाना चाहिए। वास्तव में बार बार चुनाव होने से बहुत खर्च होता है। लोकसभा चुनाव में देश का 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। देखा जाए तो पूरा देश हमेशा ही चुनाव के मोड में रहता है। एक साथ चुनाव होने पर कई तरीके के जो खर्चे हैं वो भी बचेंगे। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश वाली अपनी रिपोर्ट भी दी। उसके अलावा विधानसभा चुनाव भी एक साथ हों। इस रिपोर्ट से ही 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव करने की बात भी कही गई है। ऐसा कहा जा रहा है बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लग जाती है, इससे लोक हित के काम प्रभावित होते हैं। यह कहना उचित नहीं है कि एक साथ चुनाव करने से केंद्र और राज्यों के मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि यह भी एक बड़ी चीज है। लगातार यह भी कहा जा रहा है, विपक्षी पार्टियां इस पर ऐतराज कर रही है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो जो राज्यों के अपने मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे और जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रीय मुद्दा रह जाएगा। लेकिन 2019 में उड़ीसा के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों से इसे समझा जा सकता है। तेलंगाना में विधानसभा में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को कांग्रेस के बराबर 8 सीटें मिली। दरअसल केंद्र और राज्य के मुद्दे अपने तरीके के अलग अलग मुद्दे होते हैं और वो अपने अपने तरीके का प्रभाव छोड़ते हैं। एक साथ चुनाव होने से देश का ही नहीं, राजनीतिक पार्टियों का अपना भी जो खर्चा है वो बचेगा। रैली, बूथ मैनेजमेंट, सब में खर्चा होता है। एक बार चुनाव होने पर कई ऐसे खर्चों में कमी आएगी जो वास्तव में नहीं होने चाहिए। इस तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी का जो पैसा है वो आम आदमी के पास रहेगा, मतलब कि जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगी। चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने के लिए अपने निश्चित कर्मचारी नहीं होते हैं। वे कई देश के सिस्टम से ही अधिकारियों और कर्मचारियों के जरिए चुनाव संपन्न कराता है। बार बार चुनाव की स्थिति में
उनका अपना कार्य भी प्रभावित होता है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अभी चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड में, तो पता लगा कि हरियाणा से लोग आए हैं चुनाव कराने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे में हरियाणा के काम भी प्रभावित हुए। अगर लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक बार में होंगे तो समय और श्रम दोनों की बचत होगी। बार बार चुनाव मतदाता को भी प्रभावित करते हैं। आज के वैश्विक जगत के दौर में मतदाता एक जगह भी नहीं रहता। बार बार चुनाव की स्थिति मतदाता को प्रभावित करती है, उसके अपने कार्य भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा सही साबित होती है, बशर्ते इस पर राजनीति ना हो, इस पर हल निकालने की दिशा में काम किया जाए। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि मतदाता चुनाव के प्रति उदासीन हो गए हैं। अलग अलग स्थितियों में मतदान का प्रतिशत अलग अलग रहता है। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके का मतदान हुआ है, उससे बहुत सारे चुनावों के अंदर आशाएं बंधी हैं कि आज भी कई राज्यों में जमकर वोट बरसते हैं। फिर भी कहा जा सकता है कि अगर एक साथ मतदान की स्थिति आती है तो मतदान प्रतिशत और बेहतर होगा और देश का लोकतंत्र और परिपक्व होगा और अच्छा होगा। मतदाता भली भांति जानता है कि वे लोकसभा या विधानसभा या स्थानीय निकाय कहां वोट देने जा रहा है। मतदाता ही दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी को दे देता है और वहीं मतदाता ही विधानसभा में 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को दे देता है। हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें बीजेपी को देता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना देता है। विपक्षी दल का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के जरिए संघीय ढांचे को चोट पहुंचती है, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव तो आजादी के बाद भी हुए। इससे क्षेत्रीय दलों को या राज्य की पार्टियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये व्यवस्था आती है तो जो क्षेत्रीय दल हैं कहीं ना कहीं उन पर मुसीबत आ सकती है, उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर बहस छिड़ सकती है और जो उनका वर्चस्व है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो शायद क्षेत्रीय दलों की जो चिंता है वो महत्वपूर्ण है। राज्य की चुनी हुई सरकारें कभी कभी अस्थिर हो जाती हैं, केंद्र ज्यादा दखल देने की स्थिति में नहीं होता और अगर ऐसी स्थितियां आती भी है तो ज्यादा दखल देने की स्थिति में होगा भी नहीं। हालांकि एक साथ चुनाव की तमाम खूबियों के साथ साथ इसमें बहुत सारी अड़चन है जिनकी तरफ ध्यान खींचा जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि अगर बहुमत की सरकार अल्पमत में आ जाए तो क्या व्यवस्था होगी। ऐसी स्थिति में यदि विधानसभा का समय ज्यादा है तो बाकी समय के लिए फिर से चुनाव कराने का विकल्प होगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि जो चुनाव होगा वो 5 साल के लिए होगा, जैसे कि अभी उपचुनाव होते हैं तब ये व्यवस्था आती है। मतलब जितना अगर सरकार गिरती है तो जितना समय बचा है उसी के लिए चुनाव होगा, ये व्यवस्था पर भी बात है। उसके अलावा बहुमत खो चुकी सरकार बनी रहे या विधानसभा को स्थगित रखना विकल्प हो सकता है, लेकिन संसदीय परंपरा में कितना संगत होगा यह देखना होगा। बार बार चुनाव होने पर मतदाता के पास किसी सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अवसर होता है, लेकिन किसी सरकार को 5 साल का वक्त दिया जा रहा है तो मतदाता नए चुनाव पर अपनी नाराजगी जता सकता है। जरूरी नहीं है कि नाराजगी का परिणाम त्वरित हो। हर राज्य के चुनाव की अपनी अलग परिस्थितियां होती है। वैसे भी किसी एक राज्य की स्थिति का प्रभाव दूसरे राज्य पर नहीं पड़ना चाहिए। यह कहना समय समय पर चुनाव होने पर जनता को अपनी बातें कहने, समस्याओं को उठाने और अपनी बात पहुंचाने का मौका मिलता है, किस हद तक सही है यह तो समय बताएगा। लेकिन बार बार चुनाव से कई बार शिकायतें राजनीतिक परख हो जाती है। 5 साल में एक बार चुनाव की स्थिति में जनता उन्हीं बातों को लेकर शिकायत करेगी, आवाज उठाएगी तो ठोस और तथ्यात्मक होगी। मतलब कि अगर कोई बात होगी तो वो एकदम जमीनी और धरातल पर उसकी सच्चाई होगी। आए दिन के आंदोलन, धरने, प्रदर्शन से भी इस स्थिति में निजात मिलेगी। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि आज इस राज्य सरकार को लेकर वहां पर धरना दिया जा रहा है, आज इस राज्य सरकार के मुद्दों को लेकर वहां पर कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में भी बदलाव हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि वास्तव में एकदम से पूरा ढर्रा ही चेंज हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि यह कोई नई व्यवस्था थोपी जाएगी। पहले 3 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के एक साथ चुनाव हुए हैं। 1952, 57, 62 और 67 में चुनाव एक साथ हुए। 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के भंग होने से यह चक्र टूटा। चौथी लोकसभा भी समय के पहले ही भंग हुई। ऐसा नहीं है कि चुनाव एक साथ नहीं हो सकते, बस कुछ सामंजस्य बिठाना होगा। यह भी कहना ठीक नहीं है कि इससे किसी खास दल को लाभ होगा या किसी को नुकसान होगा। इससे सियासी दलों को अपने अपने स्तर पर थोड़ा सहयोग देना होगा। शुरू में
ये जरूर है कि शुरू में कोई विधानसभा थोड़ी लंबी खिंच सकती है, तो किसी का कार्यकाल सीमित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में सब कुछ ढर्रे में आ जाएगा। फिर इसी तर्ज पर निकाय चुनाव को भी देखा जा सकेगा। हाँ, इस क्रम में कुछ राज्य सरकारों को 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले विधानसभा भंग करनी होगी, जो टेढ़ी खीर है। जब इतनी बड़ी ऐतिहासिक पहल होगी तो ऐसा कहा जा सकता है कि थोड़े त्याग को लेकर राजनीतिक दलों को आगे आना होगा। लेकिन क्या त्याग संभव है, यह भी एक बड़ी चीज है कि क्या हम त्याग कर सकते हैं, क्योंकि एक देश एक चुनाव, इसे लेकर बहस तो चल रही है। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें भी हैं, बहुत सारे लोगों को आशाएं भी हैं, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्या वास्तव में वो सब मिलकर इस पर एक बड़ी पहल कर सकते हैं? क्या वो त्याग कर सकते हैं जिस त्याग की इसमें जरूरत है? यही एक बड़ी चीज है। लेकिन आपकी राय क्या है? अपनी राय आप अवश्य में दीजिएगा, क्योंकि एक देश एक चुनाव को लेकर पूरे देश में एक बहस चल रही है। उसमें आपकी भागीदारी होना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज हो रही है वो जनता के लिए हो रही है। आप अपनी राय अवश्य में भेजिएगा, क्योंकि आपकी राय बड़ा महत्व रखती है। इस छोटी सी और विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।